बांस और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। सुबह की हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर झोंपड़ी के अंदर आती थी। नीरा हरी साड़ी पहने चूल्हे पर चाय बना रही थी, जबकि उसकी छोटी बहन मीरा नीली सलवार में बाहर लकड़ियां बटो रही थी। दोनों ने मिलकर जंगल में अपना छोटा सा घर बना लिया था, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति थी। दीदी, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा घर अब पूरा हो गया ना? नीरा मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक संतोष था। हाँ मीरा, अब ये जंगल ही हमारा संसार है। रात होते ही चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज रह जाती थी। आग के पास बैठी दोनों बहनें धीमी रोशनी में बातें करती। मीरा ने धीरे से पूछा, दीदी, क्या तुम्हें कभी याद नहीं आता कि हम कहाँ से आए? नीरा ने निगाहें नीचे कर ली, बोली, कभी कभी कुछ याद नहीं आता। उसकी आवाज में एक अधूरी कहानी छिपी थी। उसी वक्त झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नीरा चौकन्नी हुई। मीरा डर गई। कौन है? नीरा ने पूछा। दरवाजे के बाहर लालटेन की रोशनी चमकी और एक आदमी नजर आया, खाकी कुर्ता पहने, दाढ़ी में हल्के सफेद बाल। डरो मत, उसने कहा, मैं पास के गांव का हूं, रास्ता भटक गया था। नीरा ने थोड़ा भरोसा किया और उसे अंदर आने दिया। तीनों आग के पास बैठे। वीरेंद्र नाम का वह आदमी गांव की बातें बताने लगा, खेत, बरसात और उस पुराने जमींदार की हवेली की जो अब खंडहर बन चुकी थी। नीरा ने धीरे से पूछा, वो हवेली अब कैसी है? वीरेंद्र बोला, सालों पहले बाढ़ में सब बह गया, अब बस उसका नाम बचा है। नीरा के चेहरे पर अजीब सा भाव आया, जैसे कोई पुरानी याद उसकी आंखों में तैर गई हो। अगली सुबह वीरेंद्र कुछ ढूंढ रहा था, तभी उसे झोंपड़ी के कोने में एक पुराना तांबे का संदूक दिखा। नीरा घबराई और तुरंत उसे कपड़े से ढक दिया। मीरा चुप रही, पर उसकी आंखों में सवाल थे। वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहें सब समझ रही थी। फिर तीनों जंगल के रास्ते गांव की ओर चल पड़े। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से झर रही थी। नीरा गंभीर थी, मीरा उसका हाथ थामे थी और वीरेंद्र लालटेन लेकर आगे बढ़ रहा था। जंगल के बीच एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखी, जिस पर काई जमी थी। मीरा की नजर उस दीवार पर बने एक प्रतीक पर पड़ी, वही निशान जो उसके लॉकेट पर बना था। दीदी, मीरा की आवाज कांपी, ये तो वही निशान है। नीरा की सांस थम गई, उसकी आंखों में यादों की बिजली चमकी। रात को वे तीनों एक पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचे। चांदनी में पत्थरों पर वही परिवार का प्रतीक चमक रहा था। नीरा ने पत्थर को छुआ और उसकी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे।